नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बालक का भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो जब भी शिशु का जन्म होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले क्रंदन करता है या फिर हम कह सकते हैं कि वो रोता है, तो उसी को बालक की पहली भाषा माना जाता है। ठीक है, वो जो क्रंदन है या बच्चे का रोना है, क्राइंग नेचर जो है, वो बच्चे की पहली भाषा होती है। अब उस समय बच्चे को ना तो स्वरों का ज्ञान होता है, ना ही व्यंजनों का ज्ञान होता है, ना ही अक्षरों के बारे में पता होता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण में जो ध्वनियाँ सुनता है और फिर धीरे धीरे जो ध्वनियों का उच्चारण करता है, उसके स्वर, व्यंजन या अक्षरों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। और अगर हम बात करते हैं 10 माह के बालक की, तो 10 माह का बालक जो है अपना पहला शब्द लगभग, अगर एवरेज देखा जाए तो पहला शब्द बोल लेता है। तो अब भाई भाषा जो है क्यों जरूरी है? भी भाषा जो है अपने आप की अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम है, दूसरों लोगों से बातचीत करने का एक माध्यम है, अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम है। इसी के द्वारा हम कह सकते हैं कि हम अपने जो विचार हैं वो एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं शैशवावस्था की, या फिर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की या किशोरावस्था की, तो ध्यान रखें तीनों में ही लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास जो है वो अधिक होता है। यानी लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तेज होता है। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने में भी थोड़ी ज़्यादा तेज होती हैं। अगर हम बात करते हैं स्वीट की, तो स्वीट ने महोदय ने कहा है कि भाषा जो है वो ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। कई बार ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें, भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, ये कहा है स्वीट ने। अब अगर हम बात करते हैं भाषा के भागों की, तो भाषा के मुख्य रूप से 4 भाग हो सकते हैं। पहला भाग होता है स्वनिम, पहला भाग होता है स्वनिम, या फिर इसे ध्वनिम भी कह सकते हैं, स्वनिम या फिर ध्वनिम। अब ये जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान रखें, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो है वो स्वनिम या ध्वनिम को कहा गया है। इसमें इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है शैशवावस्था में, तब वो इस प्रकार की आवाज निकालता है, या तो ध या प, च, इस प्रकार के जब वर्णों का वो उच्चारण करता है बिना सेंस के, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उसे स्वनिम कहा जाएगा। दूसरा भाग होता है रूपिम, या फिर इसे रूपग्राम भी कहा जाता है, रूपिम या फिर रूपग्राम। ये सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है, यानी बच्चा जो है एक पूरे के पूरे शब्द का प्रयोग करने लग जाता है। अर्थपूर्ण इकाई जो है उसे कहा गया है रूपिम। जैसे कि बच्चा जो है छोटे छोटे शब्दों का बोलने लग जाता है शैशवावस्था में, जैसे वो बोलता है कल, या फिर वो बोलता है चल या कम। तो इस प्रकार के जब छोटे छोटे पूर्ण शब्द बच्चा बोलता है तो उसे कहा जाता है रूपिम। तीसरा होता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें एक पूरा वाक्य होता है, चाहे उसका अर्थ निकले या फिर ना निकले। जैसे कि बच्चा बोल रहा है कि श्यामा दूध खाती है। अब ठीक है, यहाँ पे इसने पूरा वाक्य का प्रयोग किया है, भले उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं, तो ये वाक्य विन्यास हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा अर्थ विन्यास, जब सारे के सारे जो वाक्य में शब्द लिए गए हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा है श्यामा चाय पीती है, तो ये इसका अर्थ विन्यास पूर्ण रूप से सही होगा। तो इस प्रकार से भाषा को 4 भागों में बांटा गया है। अब हम बात कर लेते हैं भाषा को सीखने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो बच्चे जो है भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीख सकते हैं, आसपास के जो लोग हैं वो कैसे बोल रहे हैं उसके माध्यम से सीख सकते हैं, खेल खेल के माध्यम से वो सीख सकते हैं, कहानी सुन सुनकर वो भाषा सीखी जा सकती है, वार्तालाप के माध्यम से और प्रश्नोत्तर के माध्यम से भाषा को सीखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं भाषा के प्रकार। तो देखिए, भाषा को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। ठीक है, जो कि हम जो है वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता जो है वो सुनकर उस बात को समझता है। तो यहाँ पर पहली जो भाषा का प्रकार होगा वो होगा ओरल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति जो है वाणी के रूप में, वाक्य के रूप में अपनी जो सूचना है उसे व्यक्त करता है, यानी बोलकर अगर अपनी बात को कहा जा रहा है तो वो मौखिक भाषा हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा सिग्नल लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, या फिर इसको क्या कहेंगे हम, सिग्नल लैंग्वेज।
अब अगर कोई व्यक्ति शब्दों या वाक्यों के बजाय संकेतों का प्रयोग कर रहा है अपनी बात को बताने के लिए, जैसे कि आपने चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो क्या करता है, संकेतों के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करता है, या फिर मूक बधिर जो लोग होते हैं उनके लिए भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा हो जाएगा लिखित। अगर हम अपनी बात, इच्छा या सूचना को लिख कर व्यक्त करें, बोलकर नहीं, हम कैसे व्यक्त करें, लिख कर व्यक्त करें। या आपने देखा होगा कि कई बार पेरेंट्स अगर दूर रह रहे हैं तो माता पिता को वो पत्र लिखने हैं, पत्र पढ़कर बच्चे जो है, जो पेरेंट्स है वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो वो लिखित भाषा का उदाहरण होगा। बच्चा जो है LSRW इस क्रम में भाषा को सीखने का प्रयत्न करता है। सबसे पहले वो सुनकर, उसके बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर लिखकर। तो ये एक क्रम है LSRW का, जो कि बहुत कॉमन है। हम डिटेल में भी इसे आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अगर मैं कहती हूँ कि भाई राम ने पापा को एक कविता सुना रहा है, तो वो मौखिक भाषा होगा। अगर राम ने हाथ पकड़कर पापा को रुकने का इशारा किया तो वो एक संकेत होगा। और राम ने पापा को एक पत्र लिखा, तो वो लिखित का उदाहरण होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई स्मिथ ने भाषा विकास की प्रगति के संदर्भ में क्या बात कही है। तो उन्होंने ये बताया था कि भाई जैसे जैसे आयु बढ़ती है, शब्द भंडार में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। किस प्रकार से ये वृद्धि होती है? जैसे जन्म से 8 माह तक बच्चा जो है सिर्फ सुनता है, लेकिन बोलने के शब्दों का प्रयोग वो नहीं कर पाता। 10 माह में जैसा हमने पढ़ा था कि 1 शब्द बोल लेता है। 1 वर्ष में बच्चा जो है 3 शब्द लगभग बोल लेता है। 2 वर्ष में 272, ध्यान रखें, और 5 वर्ष में 0 लगा दें, 2072, इतने शब्द बच्चा बोलने का प्रयोग कर लेता है। और 6 वर्ष में 2562 शब्द जो है लगभग बच्चा बोल लेता है। तो ये स्मिथ के अनुसार भाषाई विकास है। इसी के अलावा शामसन और लिप्सिट ने भी बालक का शब्दकोश जो है वो बताया है। अब ये जो है, अगर हम बात करते हैं भाषा की अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं भाषा की अवस्थाएं। तो देखिए, बच्चा जो है, पहली जो ध्वनि होती है जन्म के बाद, बच्चा क्या करता है, रोता है। तो स्टार्टिंग जो होती है वो होती है क्राइंग, या फिर हम कहते हैं रोना या क्रंदन। बच्चे के जन्म के बाद सहज रूप से बच्चा जो है वो क्रंदन करता है, और उसे ही बच्चे की पहली भाषा माना गया है। उसके बाद एक और होता है 3 मंथ में कूइंग या गार्गलिंग। ये अवस्था होती है, बच्चा जो होता है 3 महीने में कुछ जो है एक तरीके से अपने आनंद या संतुष्टि के लिए कुछ वर्णों का वो प्रयोग करता है। इसी के अलावा बैबलिंग करता है बच्चा 6 महीने में, या फिर 12 महीने में वो पहला शब्द बोलना सीख जाता है, फर्स्ट वर्ड। उसके बाद 18 महीने में 5 से 40 वर्ड जो है बच्चा बोल सकता है। 2 साल में 150 से 300 वर्ड या 2-3 सेंटेंस वो बोल लेगा। उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो 3 साल में पूछ सकता है। 4 साल में बच्चा जो है 5 से ज़्यादा सेंटेंसेस जो है वो बोल सकता है। इसके बाद 5 साल में बच्चा जो है लॉन्ग सेंटेंसेस को समझ सकता है। तो यहाँ पर भी भाषा की कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था जो है वो बताई गई है क्रंदन से रिलेटेड, क्राइंग। दूसरा एक बबलाना बताया गया है, बबलाना, ठीक है। इसी के अलावा बच्चा जो है हाव भाव, कई बार जेस्चर के माध्यम से भी, अपने हाव भाव के माध्यम से भी विचारों की अभिव्यक्ति करता है। तो ये भाषा की अवस्थाएं हो जाएंगी। इसके बाद भाषा विकास का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉम चॉम्स्की के द्वारा इसे दिया गया था। उन्होंने क्या किया है कि बच्चे में भाषा का विकास कैसा होता है, जन्मजात होता है। यानी बच्चे को अगर एक एनवायरनमेंट में ऐसे में छोड़ा गया जहाँ उसको कोई पढ़ाया नहीं जा रहा है, और वो आसपास के वातावरण को देखकर और धीरे धीरे अपने बड़ों का अनुकरण करके अपने आप जो है भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। तो नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है कि भाषा विकास जो है ये एक जन्मजात योग्यता होती है। इसके अनुसार अगर बच्चे को बिना पढ़ाए शब्द और व्याकरण को बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, अपने आसपास के वातावरण से अर्जित कर लेते हैं, ठीक है। तो चॉम्स्की का यही मानना था कि भाषा का जो विकास है वो शारीरिक परिपक्वता की तरह ही होता है। जैसे जैसे समय के साथ शारीरिक परिपक्वता जो है वो बढ़ती जाती है, और उसी प्रकार से बच्चे जो हैं धीरे धीरे भाषा को सुनते हैं बचपन में, और व्याकरण को सरलता से समय के साथ सीख लेते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई माँ के साथ
आ रही है लगेगा, पिताजी के साथ आ रहे हैं लगेगा। तो वो इस प्रकार का व्याकरण का प्रयोग जो है, छोटे छोटे जो व्याकरण के टॉपिक्स हैं उनको आसानी से बिना पढ़े समझ जाते हैं। अब उन्होंने भाषा सीखने के 2 नियम बताए हैं। पहला नियम है सतही संरचना का नियम। उनका जो पहला नियम है वो क्या हो जाएगा, सतही संरचना का नियम। सतही संरचना का नियम क्या कहता है, इसमें बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाता है कि बच्चा आसानी से बोल पढ़ और लिख पा रहा है। और दूसरा होता है गहरी संरचना का नियम। गहरी संरचना का नियम में क्या हो जाएगा, बच्चा जो है भाषा का ज्ञान गहराई से करता है, ठीक है, समझता है। तो ये 2 प्रकार हो जाएंगे। अब एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट जो कि नॉम चॉम्स्की ने कही है कि एक तो उन्होंने ये कहा है कि बालक में भाषा ग्रहण की प्रवृत्ति जो है वो जन्मजात होती है और हमारे शरीर में एक भाषा अर्जन तंत्र जो है वो पाया जाता है, ठीक है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो पाया जाता है। इनका ये मानना था कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी जो व्याकरण है वो अपने आप सीख लेता है, और इसी को उन्होंने ये कहा है जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, ठीक है। इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा है कि बच्चा जो भाषा को सुनता रहता है उसकी व्याकरण जो है वो भी वो सीख लेता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने भाषा विकास किस प्रकार से बालक में डेवलप होता है वो बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।